हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय व्लॉग। तो मेरा नाम है गुड़िया और ये मेरा पहला व्लॉग है यूट्यूब पे, जो मैं आज सावरिया सेठ की पावन भूमि से शुरू कर रही हूँ। तो बेसिकली मैं ना रात को पहुँचे थे सावरिया सेठ। तो जैसे हम सावरिया सेठ पहुँचे ना, तो सबसे पहले हमने ना रूम लिया। रूम लेने के बाद हम वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत रेस्ट वेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद फिर हम वहाँ से रेडी होके सावरिया सेठ के दर्शन करने के लिए निकल गए थे होटल से। फिर हम जैसे जैसे जा रहे थे, वहाँ बहुत सारी दुकानें भी थी, प्रसाद की, माला की, उसके साथ सावरिया सेठ के जो तस्वीर है उनकी भी सारी दुकानें थी। वो सब में लाइटें लगी हुई थी। रात का टाइम था तो वहाँ पे बहुत सारी लाइटें थी, तो काफ़ी सुंदर लग रही थी। और जो सावरिया सेठ का जो मंदिर है ना, वहाँ पे काफ़ी लाइटें रहती हैं। मतलब रात के टाइम तो सावरिया सेठ का जो पूरा मंदिर बिल्कुल लाइटों से सजा रहता है। तो ये हमारी तरह ही बहुत सारे भक्त सावरिया सेठ के दर्शन के लिए जा रहे थे। तो बेसिकली जो सावरिया सेठ का जो मंदिर है ना, वो चित्तौड़ में स्थित है। तो चित्तौड़ के पास स्थित, अगर आप राजस्थान आए ना तो सावरिया सेठ के दर्शन करने ज़रूर आए। यहाँ पर हर रोज़ हज़ारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों का मानना है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है ना, तो सावरिया सेठ उसकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। और जो सावरिया सेठ का मंदिर है ना, वो बेसिकली श्री कृष्ण के सांवरे रूप को समर्पित है। और ऐसा माना जाता है कि 1840 में एक साधु को यहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति स्वप्न में प्राप्त हुई थी, और तभी से यहाँ धाम भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बन गया है ना। मंदिर के यहाँ पे जो बाहर है ना, आपको प्रसाद, भजन और भक्तियों की सामग्री की दुकानें भी मिलेगी। यहाँ का मीठा प्रसाद भी बहुत प्रसिद्ध है। तो कुछ देर बाद हम मंदिर की ओर पहुँच जाते हैं, और प्रवेश करने के बाद वहाँ पे हमें इतना सुकून मिलता है, इतनी शांति मिलती है। और जो मंदिर है वो बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब कि वहाँ पे लाइटें वगैरह थी ना, तो लाइटों से मंदिर इतना सुंदर और चमक रहा था ना। हाँ, और वहाँ पे बड़ी बड़ी एलईडी भी थी, जिसमें हमें सावरिया सेठ के दर्शन हो रहे थे। और वहाँ पे कूलर भी थे, फैन भी थे, कि गर्मी के हिसाब से वहाँ कूलर फैन वगैरह सब कुछ थे। मतलब सावरिया सेठ का जो मंदिर है वो इतना साफ़ सुथरा था, इतना क्लीन था। और बहुत अच्छा बीच में गार्डन दे रखा था। वहाँ बहुत ज़्यादा सुंदर था, और वहाँ के जो भक्त थे वो सावरिया सेठ की जय बोल रहे थे। हम के साथ हमने सावरिया सेठ के दर्शन किए, और सावरिया सेठ के दर्शन हमारे काफ़ी अच्छे से हो गए थे। और हमने इतनी पास से सावरिया सेठ के दर्शन किए थे कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत अच्छा लग रहा था हमको। फिर हमने बाहर आरती थी तो हमने आरती ले ली। हम आरती में तो शामिल नहीं हो पाए क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे हम, लेकिन हमें आरती ज़रूर मिल गई, तो हमने आरती वगैरह ली। फिर आरती वगैरह लेने के बाद हम फिर आगे की ओर बढ़ गए। फिर हम आगे बढ़ते गए। मंदिर में भजन और कीर्तन भी हो रहे थे। हम भी भजन और कीर्तन में शामिल हुए। फिर दिलीप दिलीप चौधरी चौधरी फिर हम मंदिर से बाहर निकल गए थे। तो मंदिर से बाहर निकले ना, तो बहुत सारी दुकानें थी जहाँ पे बहुत सारी मालाएँ और बहुत सारी सावरिया सेठ की जो तस्वीरें थी वो थी। तो हमने सावरिया सेठ की तस्वीरें भी देखी, माला भी देखी। फिर माला और तस्वीरें देखने के बाद हमने नींबू पानी पिया, और नींबू पानी पीने के बाद फिर हम लोग ये कुछ खाया थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत खाने के बाद फिर हम रूम की ओर निकल गए थे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय सावरिया सेठ।